नमस्ते दोस्तों, आप सभी का होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में स्वागत है। आज जो हमारी क्लास तो नहीं हुई थी, क्यों नहीं हुई थी वो भी हम बता ही देते हैं। क्योंकि मैंने मतलब यहाँ पर ये डिसाइड किया कि कुछ ऐसे टॉपिक सिलेक्ट कर लूँ जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है मतलब आई है बिहार के पेपर पे। तो आप क्यों ना उन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से पढ़ लें। इसीलिए मैंने क्या किया, आज आपको वीडियो नहीं दी, क्योंकि अगर आपको सच में हमारे वीडियोस पढ़ने हैं तो बिहार शिक्षक भर्ती के बहुत सारे प्रैक्टिस सेट चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, SCRT की रही बात तो मैंने कल ही वीडियो अपलोड की है, वो भी आपने 5-10 मिनट देखी है, देखी ही नहीं है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि मैंने आज प्रैक्टिस नहीं दी है तो आप उस पर कमेंट करो, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार ये ज़रूर देख लेना कि लास्ट समय में मतलब आखिरी समय है पेपर का, तो आप क्या पढ़ें। इसमें सबसे ज़्यादा पढ़ना, देखो प्रैक्टिस मस्त, सबसे ज़्यादा मस्ट है प्रैक्टिस बिल्कुल मत छोड़ना। हर चीज़ की प्रैक्टिस करते रहो, चाहे कोई भी वो ब्रांच है। इनफैक्ट मैं कहूँगी आपको, अगर न्यूट्रिशन साइंस में मैं बात करूँ क्या पढ़ना है आपको, तो देखो आहार एवं पोषण विज्ञान में सबसे अच्छी बात है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। क्योंकि मैंने नोटिस किया बहुत रिपीटेड क्वेश्चन थे, प्रोटीन के क्वेश्चन रिपीटेड थे, डाइट थेरेपी के क्वेश्चन थे, उसे ज़रूर पढ़ लेना एक बार डाइट थेरेपी को। उसके अलावा विटामिन ए ज़रूर पढ़ लेना, ठीक है। BPSC में विटामिन से ए से क्वेश्चन बने हुए हैं, प्रोटीन से बिल्कुल उनका अमाउंट, जैसे नाइट्रोजन वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि कितना % आता है, तो इस तरीके से हो सकता है मतलब ऑक्सीजन के विषय में पूछ लिया जाए, या फिर ये रिपीट भी हो सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन जो है आप प्रैक्टिस कर लोगे तो PYQ से ही आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा जो आपकी योजनाएं हैं न्यूट्रिशन साइंस में, जैसे ICDS है, WHO है, यूनिसेफ है, इनके विषय में थोड़ा खास तौर से जो इनके ईयर हैं और इनके मुख्यालय हैं वो पढ़ लेना, ठीक है। विटामिन ए की कुछ जो बीमारियां उनको जरूर पढ़ लेना, और मतलब यहीं से आपका क्लियर हो जाएगा। गृह प्रबंधन में भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया है। क्या पूछा गया है, थोड़ा सा आय व्यय बचत के विषय में पूछा गया है, रिसोर्स पूछे गए हैं आपसे, कार्य सरलीकरण से एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहने का मतलब है कि इनको एक बार अच्छे से पढ़ लो इन टॉपिक्स को, और इसके बाद इस पर भी आपको प्रैक्टिस ही करनी है। लेकिन ये मत सोचना कि अरे ये तो बहुत कम है, आराम से हो जाएगा, कुछ नहीं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं हम उसकी बात करेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा देखो प्रैक्टिस मैं ये कहूँगी हर उसमें करते रहना, क्योंकि जो बेसिक प्रश्न इनसे पूछे गए हैं वो आपके प्रैक्टिस से ही कवर हो जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन वो वाले हैं ये जो रिपीट होते हैं आपके, ठीक है। तो रिपीटेड क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से मिल जाएंगे। यहाँ पर बात हम करेंगे वस्त्र विज्ञान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बने हैं, हर जगह से क्वेश्चन उठाया गया है। टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी जो होती है ना, टर्मिनोलॉजी वो जरूर पढ़ लेना टेक्सटाइल की, जैसे स्काउरिंग है, बेलिंग है, ये है तो पूछे ही गए हैं दोनों क्वेश्चन। इसके अलावा भी जो कॉम्बिंग है, कार्डिंग है, कॉम्बिंग भी पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर एक बार पढ़ लेना, और उसके साथ साथ ऊन को पूरा पढ़ना। ऊन को एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारे पढ़ लेना, कोई भी मत छोड़ना। कपास को भी पढ़ लेना, जूट पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, मतलब ऊन सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में रखना। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और हर पेपर में पूछे जा रहे हैं। उसके बाद है जूट, नायलॉन को पढ़ लेना। बेसिक चीज़ें पढ़ लेना, ज़्यादा मतलब अंदर मत घुसना। ऊपर है कि कब आया, कौन इसके मतलब जन्मदाता है, ये सारे मतलब कैरोथर्स के विषय में ये सब चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। उसके अलावा हम जो हमारे प्राकृतिक रेशे हैं उनके माइक्रोस्कोपिंग टेस्ट को आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। माइक्रोस्कोपिंग टेस्ट को पढ़ लेना। परंपरागत वस्त्र में पटोला फुलकारी पिछली बार पूछी गई है, कहने का मतलब परंपरागत वस्त्र आप पढ़ लेना एक बार। पढ़ने का मतलब ये है कि लास्ट समय में ये होता है ना कि क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, प्रेशर होता है, उसको कम करने के लिए ये वीडियो मैंने दी है आपको। तो यहाँ पर दाग धब्बे जरूर पढ़ना, दाग धब्बे से क्वेश्चन आया है, करघा पढ़ लेना, मर्सराइजेशन और ब्लीचिंग। साथ ही साथ जो मुझसे हो सकेगा जब तक पेपर है आपका, ठीक है, मैं आपको वो प्रैक्टिस तब तक कराऊंगी चैनल पे। आज भले ही मैंने ये वीडियो दी है, कल से आपको प्रैक्टिस ही मिलेगी। तो टेक्सटाइल टर्मिनोलॉजी, स्काउरिंग, बेलिंग मतलब टर्मिनोलॉजी, इनके अलावा भी पढ़ लेना। ऊन के विषय में पूरा पढ़ना। कपास, जूट, नायलॉन, माइक्रोस्कोपिंग टेस्ट में किसकी संरचना कैसी दिखती है ये जरूर पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन बना है। परंपरागत वस्त्र में पटोला फुलकारी दिया है, इसके अलावा आप चिकनकारी वगैरह को भी पढ़ लेना, ठीक है। और भी मतलब जो है बस वो पढ़ लेना, ज़्यादा नहीं, मतलब ऊपर इनकी मेन जानकारी होना ज़रूरी है, ठीक है। हालांकि थोड़ा डीपली पूछा गया है पटोला फुलकारी के विषय में, लेकिन तब भी आप बेसिक सा पढ़ लेना। करघा
और मॉइस्चराइजेशन के और ब्लीचिंग मतलब आपको कहाँ पढ़नी है, ब्लीचिंग आपकी आ जाएगी परिचर्या में, मतलब फिनिशिंग आप पढ़ लेना, परिचर्या को जरूर पढ़ लेना। परिचर्या में जैसे मॉइस्चराइजेशन से और ब्लीचिंग से क्वेश्चन पूछा गया तो ज़रूरी नहीं यही पूछा जाए, तो जो और हैं आपकी टेंटरिंग है, कैलेंडरिंग है और जो भी हैं वो आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है। डाक डब्बे को भी जरूर पढ़ना। हेल्थ साइंस में हम बात करेंगे, देखो ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आप हमारे चैनल पे भी आराम से पढ़ सकते हो, और ऐसा नहीं जो ऊपर चीज़ें बताई वो नहीं है, प्रैक्टिस तो मेरे चैनल पर टॉपिक वाइज लगभग सब्जेक्ट्स की पढ़ी हुई हैं, आप देख सकते हो जाकर। मतलब एक्सटेंशन एजुकेशन की भी हैं, साथ ही साथ हेल्थ साइंस की भी हैं, और बड़ी बात यह है कि NCERT और SCERT की भी प्रैक्टिस वहाँ पर पढ़े हुए हैं, और उसके साथ साथ जो मैनेजमेंट है सभी के प्रैक्टिस हैं, आप वहाँ पर भी कर सकते हो, टॉपिक वाइज आपको मिल जाएंगे, तो आपको भटकना नहीं पड़ेगा। लेकिन यह है कि वैसे पढ़ना तो आप किसी की भी प्रैक्टिस कर सकते हो, PYQs में बहुत सारे प्रैक्टिस सेट आपको YouTube पर मिल जाएंगे, ठीक है। स्वास्थ्य और हेल्थ साइंस में आपको फसाई के विषय में पढ़ लेना है, जो FSSAI है उसके विषय में, ICDS है, गर्भावस्था, ये आपका जो पोर्शन है ना जो योजनाओं वाला है, ये आपको स्वास्थ्य में भी काम करेगा, बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट में भी काम करेगा और न्यूट्रिशन साइंस में भी काम करेगा, ठीक है। गर्भावस्था भी आपका बाल विकास में भी आ जाएगा और इसमें भी आ जाएगा। स्वच्छता, संक्रमण और प्रदूषण, साथ ही साथ प्रजनन तंत्र और दांत से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं, एक बार इन टॉपिक को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना। मैं हर बार एक बात कहूँगी कि प्रैक्टिस इसके साथ करते रहना और भी चीज़ों की, ठीक है। इनको बस डीपली पढ़ लेना, इनको मतलब थ्योरी पढ़ लेना, थोड़ा समझ लेना उसको। इसके अलावा हम बाल विकास में अगर बात करें, ये है बाल विकास। बाल विकास में आपको क्या पढ़ना है, फ्राइड पढ़ना है, लेकिन आप प्याजे को भूल मत जाना। बेसिकली अगर हम बात करें तो इससे पहले वाले पेपर में 23 वाले में BPSC में प्याजे नहीं पूछा गया है, लेकिन फ्राइड के विषय में ईगो, सुपर ईगो सब कुछ पढ़ लेना, ठीक है। इसके साथ ही साथ प्याजे को भूलना मत, पढ़ लेना, क्योंकि प्याजे इंपॉर्टेंट रहते हैं, भले ही नहीं पूछा गया लेकिन इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है। किशोरावस्था पढ़ लेना, शैशवावस्था थोड़ा पढ़ लेना, वृद्धि तथा विकास के विषय में छोटी छोटी जानकारी, और इनफैक्ट इनकी अगर आप PYQs कर लेते हो तो वहीं से काम बन जाएगा आपका, क्योंकि इनसे वही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। शिशुओं को लगने वाले टीके जरूर पढ़ लेना, और टीके की वीडियो भी NCERT बेस पे पड़ी हुई है मेरे चैनल पर, ठीक है। शायद हेल्थ साइंस में ही मिल जाएगी या प्ले लिस्ट में आप देखिएगा, या बाल विकास वाले में मिल जाएगी, हेल्थ साइंस में ही मिलेगी जहाँ तक। तो ये टीके पढ़ लेना। 2011 की जनगणना पूरी मत पढ़ना, बस जो आपकी एजुकेशनल पॉइंट है उनको एक बार पढ़ लेना, इससे 2 क्वेश्चन बने पिछली बार, ठीक है। तो ये थी, इतनी सी बात थी, छोटी सी ये वीडियो थी, इसको एक बार अगर आप देख लेते हो तो आपका जो टेंशन होता है ना लास्ट समय में, सब पढ़ने के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाता है। लास्ट समय में हम ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, हम उतना पढ़ सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट ये है कि आप इसको अच्छे से पढ़ लो, आपका काफ़ी पेपर कवर हो जाएगा। जो मैंने टॉपिक बताए हैं इनको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। उसके बाद अगर आपको लगता है ये मैंने समझ लिया है, सब मैंने अच्छे से पढ़ लिया है, इसमें मैं कुछ नहीं भूलूंगी, तो आप दूसरा मतलब इसके एक्स्ट्रा भी जो हैं टॉपिक उन्हें भी पढ़ लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं सर्वज्ञाता हूँ। मैंने एक आइडिया दिया है पेपर को देखकर कि आयोग का फेवरेट पोर्शन क्या रहा, ठीक है, लास्ट टाइम। तो इस बेस पे मैं आपको बता रही हूँ, इस पर आप मुझसे बहस वगैरह मत करना कोई भी, क्योंकि प्लीज़ मैं आपके फ़ायदे के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ कि आपको ये टेंशन ना रहे कि लास्ट में हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। तो ये आप पढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन और मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। ओके, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोगों को और मिलते हैं इसी वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।